विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा रानी चुड़ाला शिखिध्वज को समझा रही थी कि अल्टीमेटली मन को छोड़ना है। मन का परित्याग ही सही मायने में पूर्ण परित्याग है, क्योंकि मन की वजह से ही सारा संसार, राज्य, देह सब कुछ बनता है या उसको एक मूल्य मिलता है। तो जब तक वो एक्सटर्नल बाहरी चीजों का आप परित्याग करोगे तो वो पूर्ण परित्याग नहीं हो सकता जब तक मन का परित्याग हम नहीं करते। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिखिध्वज ने कहा, कृपया इस चित्त की यथार्थ प्रकृति से अवगत कराए और यह भी बताए कि इसे कैसे छोड़े जिससे कि यह पुनः पुनः प्रकट ना हो। क्या ऐसे भी मुमकिन है क्या कि अभी तो मैंने छोड़ दिया और दोबारा वो फिर से प्रकट हो गया, तो फिर पूर्ण परित्याग नहीं हुआ, तो दोबारा भी ना आए। अभी तो मैं छोड़ ही पाऊं लेकिन दोबारा वह फिर से प्रकट ना होए, उसके लिए भी कोई रास्ता बताए। ब्राह्मण चोड़ाला ने उत्तर दिया, इस चित्त की प्रकृति वासना है। वासना यानी स्मृति, विगत सूक्ष्म प्रभाव अथवा बद्ध प्रवृत्ति। इस मन की प्रवृत्ति वासना है। वासना में स्मृति भी आती है, वासना में सूक्ष्म प्रभाव, विगत सूक्ष्म प्रभाव और बद्ध प्रवृत्ति, बंधी हुई प्रवृत्ति, ये सब वासनाएं है। वास्तव में ये सब पर्याय है। इसका परित्याग अत्यंत सरल है। राज्य की प्रभुसत्ता से अधिक हर्षप्रद है, फूल से भी अधिक सुंदर है। इस सब का परित्याग अत्यंत सरल है। और राज्य की प्रभुसत्ता, कोई भी राज्य का प्रभुत्व मिलना, उसकी सत्ता मिलना, उससे भी अधिक हर्षप्रद है, यानी आनंद देने वाला है, और फूल से भी अधिक सुंदर है। निश्चय ही किसी मूर्ख के लिए इसका परित्याग बड़ा ही कठिन है, ठीक वैसे ही जैसे बुद्धू के लिए राज्य शासन चलाना। मूर्ख के लिए यह परित्याग कठिन प्रतीत होता है। वैसे ही जैसे मूर्ख के हाथ में अगर आपने कोई राज्य शासन दे दिया तो शासन करना मूर्ख के लिए बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है। मूर्ख नहीं कर पाएगा कोई राज्य का शासन। उसी प्रकार मन के पूर्ण परित्याग या नाश से अभिप्राय है संसार का न रह जाना। मन के पूर्ण परित्याग से या नाश से अभिप्राय यानी उससे क्या पता चलता है? संसार का न रह जाना। मन का परित्याग कर दोगे तो संसार भी मिट जाएगा, संसार नहीं रहेगा। इसी को मन का परित्याग कहते हैं। इसलिए उस वृक्ष का उन्मूलन शाखाओं, फलों और पत्तों सहित करो जिसका बीज मैं है, और हृदय काश में स्थित रहो। इस मैं की वजह से जो भी कुछ बन रहा है, तो ये जो वृक्ष का सन्मूल उसको निकाल देना है, तो फिर सब कुछ निकाल दो। वृक्ष को निकालो तो साथ साथ पत्ते, शाखाएं, उसकी टहनियां सब कुछ निकाल दो। ये जो मैं है ना, वही वह वृक्ष का समूल उन्मूलन है। उसको पूरी तरीके से निकाल देना, वह वृक्ष को निकालना यानी मैं को निकालना है, मन को निकालना है। और फिर जब उसको निकाल दोगे तो फिर हृदय काश में स्थित रहो। उस स्थिति में पहुंच जाओगे हृदय काश की, जिसे मैं कहते हैं, वह मन के
ज्ञान के अभाव के कारण ही प्रकट होता है। मैं कहते हैं वो है क्या? ज्ञान का अभाव, तभी अहंकार आता है। मैं का आना ही ज्ञान का अभाव दर्शाता है। यह मैं उस वृक्ष का बीज है जिसे मन कहते हैं। ये मैं जो कह रहा हूं उसी वृक्ष का बीज है जिसे मन कहते हैं। यह परम आत्मा के क्षेत्र में विकसित होता है, जिसे भी भ्रामक शक्ति या माया ने घेर रखा है। इस प्रकार उस क्षेत्र में विभेद उत्पन्न होता है और अनुभव प्रकट होता है। यह आत्मा के क्षेत्र में विकसित होता है और माया ने चारों ओर से उसे घेर के रखा है। इस माया की वजह से उस जगह में, इस क्षेत्र में विभेद उत्पन्न होता है, भेद उत्पन्न होता है और उसके वजह से अनुभव प्रकट होता है। अज्ञान के वजह से मैं, अहम की उत्पत्ति, अहम के वजह से संसार की सृष्टि की उत्पत्ति और उसकी वजह से ही अनुभव उत्पन्न होते हैं। इसके फलस्वरूप निश्चयकारी शक्ति बुद्धि उत्पन्न होती है। निश्चय ही इसका कोई अलग रूप नहीं है। इसके अनुभव प्रकट होता है ना, उसके फलस्वरूप ही निश्चयकारी बुद्धि उत्पन्न होती है। निश्चय ही इसका कोई और अलग रूप नहीं है। यह तो बीज का ही विकसित रूप है। इसका काम है संकल्प या धारणा धारण करना। यह वही बीज है जो विकसित हो चुका है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसका काम है संकल्प या धारणा का धारण करना। इसका काम ही क्या है? संकल्प करना। हम जीवन में जो संकल्प करते हैं या धारणा करते हैं, और जो धारणा उत्पन्न होती है उसका धारण करना, और इसी का नाम है मन, जीव या शून्य। और इसी का नाम फिर मन है, जीव है, शून्य है। इस वृक्ष का तना शरीर है। इसके अंदर रहने वाली ऊर्जा हलचल से ही यह पनपता फूलता है। इस वृक्ष का तना जो है वही शरीर है। ये जो अज्ञान से, अहम से जो हमने अभी चर्चा किया, उसका तना ही शरीर है और इसके अंदर होने वाली ऊर्जा से यहां हलचल होती रहती है। यह ऊर्जा मनोवैज्ञानिक संशक्ति है। वासना से परिचालित वृक्ष की शाखाएं लंबी और दूर दूर तक फैली है। इसके इंद्रिया अनुभव ससीम है, जिसका अस्तित्व है भी नहीं भी। इसके फल है अच्छाई या बुराइयां, सुख दुख और प्रसन्नता और अप्रसन्नता। ये सारा जो खेल है सुख का, दुख का, प्रसन्नता का, अप्रसन्नता का, इसी वृक्ष का है। यह वृक्ष के फल ही है। अच्छाई या बुराइयां भी, कुछ अच्छा लगना बुरा लगना, ये कुछ और नहीं है। ये जो वृक्ष उत्पन्न हुआ है उसके शाखाओं में जो फल आ रहे हैं वही है। यह वृक्ष दूषित है। हर क्षण इसकी शाखाओं को काटने तथा जड़ से उखाड़ने का प्रयास करो। यह वृक्ष अच्छा नहीं है, दूषित है, तो इसके शाखाओं को काटो, इसको जड़ से निकालने का प्रयास करो। इसकी शाखाओं की प्रकृति भी वासना, धारणा और संकल्प प्रधान है। इन्हें भी यही सब फल लगते हैं। वासना, धारणा, संकल्प, ये भी फल है। इसी वृक्ष के शाखाओं को ये भी आते हैं। यदि आप अपनी चेतना के बल पर इनसे असंबद्ध रहे, इनके बारे में विचार न करें और इनसे एकात्मकता स्थापित न करें, तो ये वासनाएं अत्यंत दुर्बल हो जाएगी। इससे अगर अपने आप को आपने अलग कर लिया, इसमें उलझे नहीं रहे, संसक्त नहीं रहे, तो फिर ऑटोमेटिकली ये सब दुर्बल होने लगेगा। ये वासनाएं फिर जोर नहीं पकड़ पाएगी, दुर्बल होने लगेगी। आप उससे मुक्त हो पाओगे, तब आप उस वृक्ष को उन्मूलित करने में सफल हो जाओगे। वासनाएं खत्म हो गई तो फिर इस वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकना शायद आसान हो जाएगा। शाखाओं का विनाश गौण है, प्राथमिक है उसे उन्मूलित करना। टहनियों को काट रहे हो, शाखाओं को काट रहे हो, वो क्षुल्लक है, वह गौण है, वह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इस वृक्ष को
मूल से समूल उखाड़कर फेंकना। इस वृक्ष का उन्मूलन कैसे हो? आत्मा की प्रकृति में अनुसंधान के द्वारा मैं कौन हूं। यह मैं कौन हूं, ये जो प्रश्न है ना, वो अपने आप में बहुत ही गहरा प्रश्न है। इसके ऊपर चिंतन करते 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 पता चलेगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फिर आप इस वृक्ष का सही मायने में जड़ से उसे उखाड़ फेंक पाओगे। यह अनुसंधान ऐसा अग्नि है जिसमें वृक्ष का बीज और जड़ें सब जलकर नष्ट हो सकते हैं। ये जो अनुसंधान है, ये जो खोज कर रहे हो आप, मनन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मैं कौन हूं, ये एक ऐसा अग्नि है जिसमें वृक्ष ही नहीं, वृक्ष के बीज भी जलकर खाक हो जाएंगे। तो हे राजन, तुम्हें इस अग्नि में, इस चिंतन में, इस मनन में बैठना चाहिए, स्थित होना चाहिए। ये रानी चुड़ाला जो ब्राह्मण बन के आई है, राजा शिखिध्वज को बता रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा आज का यह एपिसोड, जिसमें बहुत ही शुद्ध एक परम ज्ञान की, उस तत्व बोध की बात हो रही है। उस स्थिति में कैसे पहुंचे उसकी बात चल रही है। इसके ऊपर आप भी चिंतन करना, मनन करना और जो भी कुछ अनुभव में आता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।